सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सेंसस का जो अधिकार उनको मिला है, तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम। लेकिन वो कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो ख़त्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। इस पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी या मोदी जी को पता होगा? जाति आधारित गणना को लेकर अभी भी सियासत जारी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताया है और जिस तरीके से कहा गया कि ये आंकड़े गड़बड़ है और इस आंकड़े को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे बिहार सरकार के ऊपर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सरकार में है और लगातार जाति आधारित गणना के पक्ष में थे। उन्हीं से यह सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इस बात को कह रही है कि जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े गलत आए हैं और आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को करवा लेना चाहिए गणना, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं और जब उनको लग रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है, ये आंकड़ा सही नहीं है, तो जिस प्रकार से कहा जाए कि जाति आधारित गणना का आंकड़ा गलत है तो केंद्र सरकार जाति आधारित गणना करवा ले। और जो बातें कही जा रही है कि जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अब जाति आधारित गणना की मांग उठने लगी है, तो ये तो नरेंद्र मोदी को करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कास्ट सेंसस तो छोड़िए, जो सेंसस है वो भी नहीं करवाया है। क्या कुछ कह रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बात को लेकर, सुनिए। करना होगी अगर वहाँ सरकार बनती है। देखिए, बिहार जो है हमेशा देश को राह दिखाता है और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस सर्वे जो कराया, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा, साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है, साइंटिफिक डेटा है। तो इस चीज़ की तो मांग पूरे देश में हो ही रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि और राज्य भी इसमें जो है इस काम को करने जा रहे हैं। हालांकि ये काम तो मोदी जी को कराना चाहिए था, भारत सरकार को कराना चाहिए था, क्योंकि सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सेंसस का जो अधिकार उनको मिला है, तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम। लेकिन वो कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो ख़त्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। तो जो लोग भी इसको लेकर के, कुछ लोगों का हम सुन रहे थे कि बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अरे भाई, अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से, तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों का बढ़ा दिया गया, तो भाई 31 में जो हुआ था आखिरी, तो उसमें यादवों की क्या आबादी थी? 11% आबादी थी। और बिहार, उड़ीसा, ये झारखंड जो है एक राज्य था और सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की इन सभी राज्यों में से बिहार में तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। अगर हमको हटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। तो ये बेकार की जो बातें जो कुछ लोग कहते हैं, ये बकवास करते हैं केवल। और क्योंकि यही लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यही जो है कितना भारी मुसीबत पैदा किया इन लोगों ने। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, वोट्स के ज़रिए हो, या हर तरीके से डिले जो हुआ उसी का नतीजा है जो ये लोग भाषण दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है, साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है, उस हिसाब से आगे की योजनाएं जो है हम लोग जो है बनाएंगे।
नड्डा जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय पार्टी को खत्म कर देंगे। पिछले बार भी बोले थे इसका गठबंधन टूट गया था। क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षत्रिय पार्टी को खत्म कर देंगे? अरे खत्म कर देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे, ये तो भाषा देख लीजिए। अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई? स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है। और रीजनल पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी या मोदी जी को पता होगा? तो ये सब बकवास करने वाला बात। चलिए।